हमारी यहाँ सोसाइटी में दो तरह की फैमिलीज, नेचर कह लें, दो तरह की फैमिलीज ट्री पाई जाती हैं। मोस्टली हमें ये देखने को मिलती हैं दो तरह की जो बिहेवियर है। एक इसमें आ जाता है कि हेल्दी फैमिलीज, और दूसरी आ जाती है नार्सिसिस्ट यानी खुद परस्त फैमिलीज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये बड़ा एक जो इशू है, ये तकरीबन हर घर में, हर दूसरे घर में आपको मिलेगा, लेकिन इसके जो असरात हैं वो नस्ल दर नस्ल आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्दी फैमिलीज का जो ट्री है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हेल्दी फैमिलीज में बच्चे जो हैं, खास तौर पे जो उनकी तरबियत है, उनको जो है वो एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे से कोऑपरेशन करना किसी भी सेंस में सिखाया जाता है। वहां पर कोई जो है वो आगे नहीं होता, कोई पीछे नहीं होता, वो सब बराबर होते हैं और वो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, क्योंकि उनको सिखाया यही जाता है कि आप एक दूसरे को इनकरेज करें, आप एक दूसरे की मदद करें, कहाँ पर आपने एक दूसरे के लिए स्टैंड होना है, कहाँ पर आपने जो है वो एक दूसरे के लिए पीछे हट जाना है। तो ये हेल्दी फैमिली ट्री का एक वतीरा होता है, यानी यहाँ पर जो है वो सब बराबर हैं और एक दूसरे की मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं। और दूसरी जो ब्रांच है, यानी दूसरी किस्म की जो ट्री है, वो जो जैसे मैंने अभी आपको बताया खुद परस्त फैमिली ट्री यानी नार्सिसिस्ट, इसको इंग्लिश में नॉर्मली बोला जाता है, उसमें बिल्कुल इसके उलट है। वहां पर सबसे पहले तो आपको कंपैरिजन करना सिखाया जाएगा कि वो आगे जा रहा है, आप पीछे जा रहे हो, उसने ये पहना है, आपने नहीं पहना, उसने इतने नंबर लिए हैं, आपने इतने नंबर नहीं लिए। और ये कंपैरिजन ही सब जो है वो आप समझ लें कि बुराई की जड़ों में सबसे गहरी जड़ इसकी होती है, कंपैरिजन की। आप समझ लें कंपटीशन, यानी कंपटीशन में बच्चों को लाया जाता है कि आपने कॉम्पीट करना है, यानी वो किसी भी सेंस में भले वो इस काबिल हो या ना हो, आप उनको लाइन में खड़ा कर देते हैं कि आपने ये कंपटीशन में अब आप आ गए हो। और कंपटीशन और कंपैरिजन का आपस में आपको पता है बहुत गहरा ताल्लुक है। जाहिर है वो बच्चे फिर सोचते हैं कि मैंने ये करना है, मुझे ये सिखाया गया है कि मैंने यही करना है, उसको वो कंपटीशन में ही रहते हैं पूरी जिंदगी। यानी वो अपना आप जो है ना, खुद शिनासी उनको होती नहीं है, पहचानते ही नहीं है। जाहिर है वो शुरू से रेस में लगे हुए हैं, तो वो रेस में ही दौड़ते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है मैं दौड़ सकता हूं या नहीं, क्योंकि उनको पीछे से जर्क मिलती है, जो पीछे से उनको बताया जाता है कि वो आप कंपटीशन ही करना है। और दूसरा इस फैमिली ट्री में सबसे जो जो डेंजर पहलू है, जो सबसे बुरा एस्पेक्ट है, वो है गोल्डन चाइल्ड यानी फेवरिज्म। किसी एक बच्चे को, दो बच्चों को चुन लिया जाता है और वही गोल्डन होते हैं, यानी वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब ठीक होता है। वो मतलब बुरा काम करें, वो जो है वो किसी से बदतमीजी कर लें, वो उनको एथिक्स मैनर्स आते हों नहीं आते हों, खाना आता है नहीं आता, लेकिन वो गोल्डन चाइल्ड की हैसियत रखते हैं और वो बाकी बच्चों से बिल्कुल साइड पे रखे जाते हैं कि इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये बच्चे जो है ना वो कुछ बुरा कर भी लें तो ये इनको जो है वो मुआफ है। इस तरह का जो रवैया है, फिर वो क्या पैदा करता है, वो क्लासिफिकेशंस पैदा करता है, क्लासेस पैदा कर देता है, बाकी बच्चों में कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है कि हमारे वालिदैन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, नाना नानी इनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, हालांकि दूसरे बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, दूसरे बच्चे ज्यादा तवज्जो से दूसरों की बातें सुन रहे होते हैं, वो ज्यादा ओबीडियंट होते हैं, लेकिन क्योंकि रवैया हम एक यकतरफा रखते हैं तो बच्चों में ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा शुरू होना हो जाता है और ये सबसे खतरनाक पहलू होता है। ये दोनों तरह के रवैयों में आपके सामने बिल्कुल तफसील के साथ मैंने रख दिए हैं। आपने चूज करना है कि जो हेल्दी फैमिली ट्री है या खुद प्रस्त जो फैमिली ट्री है, दूसरे किस्म का ट्री है, आपने किस साइड पे ले जाना है। अगर किसी भी साइड पे अभी आप हैं, अभी आप खुद प्रस्ती की तरफ हैं, तो खुदा के लिए आप हेल्दी फैमिली ट्री की तरफ आएं ताकि आपके बच्चे को अच्छी नशो नुमा मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।